किसी शायर ने ठीक कहा है, मेहंदी की पत्ती में लाली है पर नजर आती नहीं। मेहंदी की पत्ती में लाली है पर नजर आती नहीं। है हवा आकाश में पर वो दिखलाती नहीं। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह हर कण कण में परमात्मा मौजूद है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेहंदी की पत्ती में लाली है पर नजर आती नहीं। मेहंदी की पत्ती में लाली है लेकिन नज़र नहीं आती है। और नज़र कब आती है? जब हम मेहंदी की पत्तियों को किसी सिलौटी पे रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद पीसी हुई पत्तियों को जब हम अंगुलियों पे लगाते हैं और जब पत्तियां छूट जाती है, गिर जाती है, कुछ देर के बाद तो वह पत्तियों का जो मेहंदी की पत्तियों का जो रंग है वो दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा मौजूद है। जब हम परमात्मा की गोद में बैठते हैं तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो दिखाई देने लगता है। परमात्मा निराकार है, सारी दुनिया जानती है, शास्त्रों का भी कथन है। परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है। जब व्यक्ति गर्मियों के दिनों में जब समुद्र के किनारे व्यक्ति बैठता है तो समुद्र के जल की शीतल जो लहरी होती है, गर्मियों के दिनों में मनुष्य के जीवन को आनंदित कर देता है, आनंद आने लगता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूछे कि क्या वह आनंद दिखाई दे रहा है, लहरी दिखाई दे रही है, उत्तर मिलेगा नहीं। गर्मियों के दिनों में, अब ठंड के दिनों में जब व्यक्ति अग्नि के पास बैठता है तो अग्नि की जो उष्णता मनुष्य को मिलती है, लगता है कि मैं अग्नि के पास ही बैठा रहूं और वह आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति से पूछा जाए क्या आपको उष्णता दिखाई दे रही है, दिखलाई पड़ रही है, उत्तर मिलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है तो परमात्मा का जो स्वरूप है उसे दिखाई देने लगता है। मनुष्य आनंद विभोर हो जाता है और परमात्मा की भक्ति में जब व्यक्ति लीन हो जाता है तो उसे लगता है कि मैं बैठा ही रहूं। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब व्यक्ति परमात्मा की गोद में बैठता है तो परमात्मा उसके दुखों को दूर कर देता है। जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तब अंत में परमपिता परमात्मा को ही याद करता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम परमात्मा को याद करें, परमात्मा की उपासना करें। यदि हम परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं तो ये मानव का जीवन जो मिला है हमें वो व्यर्थ चला
जाएगा। इसलिए दुनिया के लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि परमात्मा की भक्ति जरूर किया करें। तो मैंने जैसा भी कहा कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कण कण में व्याप्त है, पूरी दुनिया में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर वस्तु में व्याप्त है। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मेहंदी की पत्ती में लाली है पर नजर आती नहीं, है हवा आकाश में पर दिखलाती नहीं। हवा चारों तरफ व्याप्त है लेकिन दिखलाई नहीं पड़ती है। जब हम किसी पेड़ की पत्तियों को हिलते हुए देखते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि ये पत्तियां जो हिल रही है हवा के कारण हिल रही है। जब वही हवा हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो हम ये अनुभव करते हैं कि हवा चल रही है। अगर ये गर्म हवा या जी गर्म हवा शरीर को छूती है, स्पर्श करती है तो हम जान लेते हैं कि गर्म हवा है। जब ठंडी वाली हवा चलती है, शरीर को स्पर्श करती है तो हम जान जाते हैं कि ठंडी हवा है। तो ठंडी हवा से हम बचते हैं। तो है हवा आकाश में पर वो दिखलाती नहीं। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, हमारे जीवन में अग्नि है, अग्नि के बिना काम नहीं चलेगा। उस तरह हर कण कण में परमात्मा मौजूद है। वो दुनिया के लोगों ठीक उसी प्रकार से परमात्मा हर जगह मौजूद है। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को नहीं मानता है, समझो उसके जैसा मूर्ख संसार में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करो और फिर अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करो। ये कैसे संभव होगा? जब हम परमपिता परमात्मा की भक्ति करेंगे। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरन करे शुद्ध आत्मा होई। परमात्मा का मुख नाम ओम है। जो ओम की उपासना करता है, ओम की भक्ति करता है, उसका जीवन महान बन जाता है। और जिसने भी परमात्मा की भक्ति किया है उसका जीवन महान बन गया। इसलिए परमात्मा हर जगह व्याप्त है, व्यापक है, कण कण में व्याप्त है। इसलिए ईश्वर को जरूर याद करना। इति ओम।